हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं स्टॉक मार्केट में आने से पहले हमको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी ज़रूरी है और ये हमको जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना आप पूरा मार्केट में लॉस खा सकते हो बहुत बड़ा। तो देखते हैं पहली चीज़ क्या है। पहले चीज़ पे है आपका प्रोफाइलिंग। क्या है आपका प्रोफाइलिंग? प्रोफाइलिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? आपको पता होना चाहिए कि एटलीस्ट आप जो काम करने वाले हैं आपको लॉन्ग टर्म में करना है काम या शॉर्ट टर्म में करना है, या फिर आप एक डिलीवरी पोजिशनल ट्रेडर है। ये हिसाब से आपको आपका खुद का आगे का प्लान सोचना होगा। वो हिसाब से आपको रिसर्च आपको देखनी पड़ेगी। तो इसीलिए आपका खुद का प्रोफाइलिंग करो पहले कि आप क्या करना चाहते हो मार्केट में। एक लॉन्ग टर्म निवेशक बनना चाहते हो या कुछ शॉर्ट टर्म के लिए, जैसे 5-6 महीने 2-3 महीने ऐसी चीज़ों के लिए ट्रेड लेना चाहते हो पोजिशनल बेस पे, या फिर आप इंट्राडे करना चाहते हो, आज ही खरीदना है स्टॉक और आज ही बेचना है, मेरे को आज ही प्रॉफिट चाहिए। तो आप ये पहले माइंड में अपना माइंडसेट बना के ही आगे का प्लान के हिसाब से ही मार्केट में उतरो। दूसरी चीज़ आती है इसमें आपको डिमैट अकाउंट। इसमें आती है आपको डिमैट अकाउंट। ये बहुत बड़ी चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मार्केट में बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर्स है, फुल टाइम ब्रोकर्स है, या फिर मार्केट में जो डिस्काउंट ब्रोकर्स है। अभी मार्केट में बहुत सारे 15 से 20 ब्रोकर्स मिनिमम है जो नोन है लोगों को। तो उसमें से आपको कौन सा अकाउंट चूज़ करना है इसके बारे में हम लोग आगे देखने वाले हैं। एक अलग से वीडियो बनाएंगे इसके लिए, लेकिन अभी के लिए इतना ध्यान में रखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। खाली ब्रोकरेज कम होने से कुछ नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको इसमें देखनी पड़ती है। तो इसके बारे में हम आगे किस वीडियो में बात करेंगे। तीसरा पॉइंट है आपका ओन रिसर्च। क्या है आपका? आपको ओन रिसर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप खुद का रिसर्च नहीं कर सकते हो तो आपको एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वो वीडियो जाके देखिए मार्केट का रिसर्च कैसे करना है फॉर इंट्राडे, डिलीवरी और लॉन्ग टर्म के लिए। ये मैंने अभी उस वीडियो में बताया हुआ है। तो आप ध्यान में रखिए, ओन रिसर्च खुद का होना बहुत ज़रूरी चीज़ है। फोर्थ पे आता है हमारा कंपनी का, जो हम लोग की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका कंपनी का जो बैलेंस शीट है उस पर कंपनी का डेप्ट कितना है या फिर लोन कितना है, जो भी है एनपीएस, या फिर आप इसका एनपीएस कितना है चेक कर सकते हो। जितना ज़्यादा एनपीएस होगा, लोन्स होंगे, ज़्यादा डेप्ट होगा, उतना कंपनी के लिए बहुत ख़राब चीज़ है। जितना लोन है उसका मतलब अर्निंग के हिसाब से उनका अगर डेप्ट ज़्यादा है तो यस बैंक जैसी सिचुएशन हो जाएगी। उनके केसेस में एनपीएस का जो आंकड़ा था बहुत बड़ा था। तो रिसेंटली आपने देखा होगा जैसे एलआईसी का आईपीओ मार्केट में लॉन्च हुआ, उसके भी साथ यही चीज़ हुई, उनके एनपीएस बढ़ गया तो स्टॉक का प्राइस भी गिर गया था। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रहती चीज़ें, लेकिन जब तक अनसॉल्व है तब तक आप इसमें इन्वेस्ट ना करें। फिफ्थ पॉइंट है आपका, फिफ्थ पॉइंट रहेगा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? आपको एक अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए हमेशा, ना कि एक ही सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे आप ऑटो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, फार्मा के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आईटी के इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो खाली आपको आईटी सेक्टर पकड़ के नहीं चलना चाहिए। क्योंकि हर एक चीज़ में देखो मार्केट में क्या होता है, कभी कभी एक चीज़ ध्यान में रखिए, अगर आईटी, फार्मा, ऑटो, इंश्योरेंस, मोटर्स, ये ऑटो में आएगा, तो जो भी सेक्टर से अलग अलग, सपोज मान के चलिए अगर, या फिर बैंक्स या अलग अलग, या फिर केमिकल इंडस्ट्री है, एक अलग अलग सेक्टर्स, ये एक ही टाइम पे सब नीचे नहीं रह सकते। ध्यान में रखिए इसको, नीचे नहीं रह सकते। या अगर आईटी का स्टॉक, अगर आईटी सेक्टर खराब चल रहा है तो मान के चलिए फार्मा अच्छा चलेगा, और अगर फार्मा खराब चल रहा है, ये दोनों भी खराब चल रहे हैं तो ये अच्छा चलेगा। ये भी नहीं चल रहा है तो एटलीस्ट ये 3 सेक्टर तो अच्छे चलेंगे मार्केट में। तो अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो कोई जब सेक्टर खराब परफॉर्मेंस दे रहा है तो वो टाइम पे कोई तो एक सेक्टर ऐसा होगा, आधे सेक्टर तो ऐसे होंगे मार्केट में जो आपको मुनाफा कमा के देंगे। उससे क्या होगा, आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो जाएगा, जो आपका लॉन्ग टर्म में रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगा। अगर मान के चलिए आपके पास 1 लाख रुपये आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अब इसमें आपके पास 4 सेक्टर है, तो 4 सेक्टर में आप 25 करके आप उसको डाइवर्सिफाई कर दीजिए। उससे क्या होगा, आपका रिस्क जो है वो कम हो जाएगा, और उसमें से आपका जो लॉस होगा लॉन्ग टर्म में अगर इनकेस, तो वो बाकी के जो सेक्टर्स है मार्केट में अप रहेंगे वो आपका लॉस बेयर कर लेंगे। तो वहाँ पे आपका रेशियो मेंटेन हो जाएगा प्रॉफिट लॉस का। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मार्केट में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है 6 पॉइंट, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं। मार्केट में कभी भी
पूरा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। नेवर इन्वेस्ट योर ऑल मनी, नेवर इन्वेस्ट योर ऑल मनी। अभी मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? सब पैसा तो लोग बोल रहे हैं पैसा बाहर पूरा डालो पूरा डालो, मैं इसको डिनाई करता हूँ, क्योंकि आपका जो पूरा बैलेंस है, आपको एटलीस्ट आपके पास अगर 10 लाख रुपए है तो एटलीस्ट शुरुआत कीजिए 2 लाख 3 लाख से। तो आपके लिए जब तक आप सीखते नहीं है मार्केट में, जब तक आपको अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं मिलती है, तब तक आपको पूरा पैसा नहीं डालना है। आप खुद का लॉस है उसका कैपेसिटी, आप शुरुआत से सीखते सीखते आप लॉस तो खाओगे, तो वो टाइम पे आपको ज़्यादा पैसा पूरा नहीं डालना है किसी के कहने पे। तो हर एक चीज़ जो शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड कर रहे हैं, जो निवेश है इंट्राडे हो या फिर डिलीवरी बेसिस, शॉर्ट टर्म 2 या 3 महीना या फिर 15 दिन 10 दिन के लिए डिलीवरी ट्रेड्स लेते हैं, तो उन लोग को एक सलाह है बहुत बड़ी, ऑलवेज ट्रेड विथ ट्रेंड्स। क्या? ऑलवेज ट्रेड विथ ट्रेंड्स। मार्केट किस ओर जा रहा है ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता है कि अगले टाइम पे अगर आने वाले 2024 में इलेक्शंस है, तो आपको जरूर पता होना चाहिए कि मार्केट आगे जाके थोड़ा बहुत करेक्शन में आ सकता है। वो कब आ सकता है आपको पता नहीं है, लेकिन वो टाइम पे आप रेडी रह सकते हो, प्रिपरेशन कर सकते हो वो टाइम पे। तो एक बहुत बड़ी चीज़ है, तो आपको ये सीखना पड़ेगा। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हम लोग डिटेल में एक बार डिस्कस कर लेंगे आगे जाके कभी किसी और वीडियो में। जस्ट ये नॉलेज के लिए आपके लिए बता रहा हूँ, जो भी फ्रेश इन्वेस्टर्स है या फिर जो फ्रेश इसमें करियर बनाना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में और डायरेक्टली इन्वेस्ट ना करें, इस सब चीज़ों को ध्यान में रखिए, उसके बाद में आप इन्वेस्ट कीजिए। और इसके हर एक पॉइंट पे हम लोग क्या करने वाले हैं, आगे जाके इसको डिटेल में इसका स्टडी करने वाले हैं और उसके ऊपर हर एक पॉइंट पे हम लोग अलग अलग वीडियोस लाने वाले हैं। तो आप मुझे बताइए इसके ऊपर जो वीडियोस आने की जो संभावना है वो आपको किस में चाहिए? आपको शॉर्ट टर्म वीडियो चाहिए जैसे कि रील्स में आती है 1 मिनट की, या हर एक पॉइंट पे, या फिर आपको एक ही वीडियो में या फिर हर एक का ऊपर 1 2 से 3 मिनट या फिर 5 मिनट का वीडियो चाहिए? ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, हम इसका ये करेंगे। अगर आपको ये सब चीज़ें सीखनी है इन डिटेल तो आपको क्या करना चाहिए, तो अपनी वेबसाइट है कंपनी की जो फ्री कोर्सेज आपको अवेलेबल करा के देती है। आप क्या कर सकते हैं, एक फ्री डेमो तो आप ऑलरेडी इस वीडियो में देख चुके हैं कि हम लोग कैसे पढ़ाते हैं या फिर किस तरह से हम लोग क्लाइंट्स को हम लोग गाइड करते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्या है, आप जब मार्केट में उतरेंगे, आप नए हो या पुराने हो, तो दोनों को भी आपको एक बिगिनिंग कोर्स जो है वो फ्री में मिल जाएगा, जिसका कॉस्टिंग है वर्थ 9,999। 10,000 का एक ये है कोर्स है, वो फ्री मिल जाएगा। उसके साथ में एडवांस, उसके बाद में इंट्राडे ये लाइव रहेगा मार्केट में, जैसे मार्केट लाइव रहेगा वही हिसाब से आपको ये सिखाया जाएगा लाइव मार्केट में। एडवांस का आपका कॉस्टिंग है 9,999। अगर आप ये लेते हो तो इसके साथ आपको बिगिनिंग फ्री मिलेगा, और ये सिर्फ आपको 999 का कोर्स है, इसके बजाय आपको खाली 2,999 में मिल जाएगा। तो ये मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारा पैसा ले रहे हैं क्लाइंट लोग से, जिसके वजह से क्लाइंट्स का भी बहुत नुकसान हो रहा है। सिखाने के नाम से तो खाली बुक का जो नॉलेज है वो इनफ नहीं होता है। प्रैक्टिकल आप जो भी चीज़ें मार्केट में सीखते हो वो ज़्यादा आपके दिमाग में रहती है, क्योंकि आप वो प्रैक्टिकल कर रहे हो। तो हमारा कुछ इस तरह से सिखाने का मतलब है कि डायरेक्ट लाइव मार्केट में आपको इंट्राडे सिखाया जाए, जिससे अगर आपका लॉस भी होता है तो उसको बेयर कैसे किया जाएगा ये हम लोग सिखाएंगे वहाँ पे। और मैक्सिमम रिटर्न्स आप कैसे कॉन्स्टेंटली कमा सकते हैं, ये चाहे शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो। तो मार्केट में ट्रेंड की तरह कैसे जाना है, ट्रेंड कैसे पकड़ना है, तो उसको भी हम लोग स्टडी करवाते हैं उसमें। तो इसके लिए आपको नीचे लिंक दिया है वेबसाइट का, उस पर जाके कर सकते हैं। आप डायरेक्टली नॉर्मल व्हाट्सएप पे भी टेक्स्ट कर सकते हैं।